हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एथाइन की अम्लीय प्रकृति को नहीं दर्शाती है। विकल्प ए दिया हुआ है, एसिटिलीन सोडामाइड से क्रिया करके सोडियम एसिटालाइड बनाती है। विकल्प बी दिया हुआ है, जब अमोनिकल क्यूप्रस को क्लोराइड के विलयन से गुजारा जाता है तो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। विकल्प सी दिया हुआ है, एसिटिलीन अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया करके डाई या टेट्रा क्लोराइड बनाती है। विकल्प डी दिया हुआ है, एसिटिलीन को जब अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट से गुजारा जाता है तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आओ बच्चों, हम सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि जो एथाइन होता है, एथाइन लिखते हैं यहाँ पे, एथाइन एथाइन के sp कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का। इस प्रकार बच्चों, हम विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। तो विकल्प हमारे पास कुछ ए इस प्रकार दिया हुआ है। ए विकल्प हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया, हम डायरेक्टली अभिक्रिया को लिखेंगे। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार दिया हुआ हमारे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे लिक्विड अमोनिया है, यहाँ पे उत्पाद कुछ इस प्रकार बनता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाफ H2। बच्चों, बात करें इसकी अम्लीयता के गुण की, तो यहाँ पे जो H है, यहाँ पे जो ये वाला H है और ये वाला H है, दोनों अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इसमें से सोडियम क्या है, सोडियम हमारे पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। अगर यहाँ से एक H निकल जाएगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे माइनस हो जाएगा और सोडियम जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार यह उत्पाद बन जाता है। तो यह इसलिए अभिक्रिया होता है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वह अधिक अम्लीय प्रकृति का है, इसलिए यह अभिक्रिया हो जाता है। यानी कि यह हमारे पास सही है, लेकिन हमें देखना कौन है, हमें उस अभिक्रिया को देखना है जिसमें यहाँ पे जो H है वो अम्लीय प्रकृति को नहीं दर्शाता है। तो विकल्प बी से देखते हैं हम, विकल्प बी से। तो विकल्प बी हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ए एथाइन दिया हुआ, एथाइन, और इसमें हम क्या मिलाते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ इस प्रकार बनता है, CuC ट्रिपल बॉन्ड Cu प्लस 2NH4Cl प्लस 2H2O, कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो कापर है यह भी क्या है, यह भी धनात्मक प्रकृति का है। और यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन है और ये निकल के यहाँ पे नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव। और यहाँ पे कापर क्या करता है, कॉपर आके जुड़ जाता है। बच्चों, यहाँ पे एक मिनट, हम इसको कुछ इस प्रकार बनाते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर आके जुड़ जाएगा। बच्चों, यह भी हाइड्रोजन तो अम्लीय होता है, एक बार में यह निकल जाता है तो C माइनस ट्रिपल बॉन्ड Cu और यहाँ पे एक बार कॉपर जुड़ जाता है तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी जुड़ जाता है। तो यह किस लिए जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वह अम्लीय प्रकृति का है। अम्लीय प्रकृति का होगा तो आसानी से निकल जाएगा, वहां पे माइनस हो जाएगा और कॉपर आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यह भी हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। तो विकल्प सी की बात करते हैं। विकल्प सी हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, C एथाइन दिया हुआ है ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें क्या मिलाया है, Cl2 मिलाया है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार उत्पाद बना हुआ है, CHCl डबल बॉन्ड CHCl। और फिर से इसमें क्या हुआ है, फिर से इसमें मिलाया हुआ है कुछ इस प्रकार, Cl2 CCl4, कुछ इस प्रकार उत्पाद बना गया, कुछ इस प्रकार उत्पाद बना है, CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, कुछ इस प्रकार उत्पाद बना है। बच्चों, बात करें यहाँ पे जो हाइड्रोजन है
तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकला नहीं है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन यहीं पे है, कहीं नहीं निकला है, जबकि ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया है। डबल बॉन्ड टूट के अगर मानो एक बार डबल बॉन्ड टूटा, एक बार सिंगल बॉन्ड टूटा, तो एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया है। फिर से इसके बाद सिंगल बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे H तो है ही हमारा, H तो है ही, फिर से क्लोरीन एक जुड़ गया यहाँ पे, फिर से एक क्लोरीन दोनों पे जुड़ गया। तो इस प्रकार बच्चों यह योगात्मक अभिक्रिया है, यह योगात्मक अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। इसमें हाइड्रोजन के अम्लीय प्रकृति का कोई मतलब नहीं है। विकल्प डी की बात करते हैं, तो विकल्प डी हम विकल्प इसी में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है और यहाँ पे Ag दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एथाइन है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पे Ag जुड़ जाता है। जबकि हाइड्रोजन हटने का मतलब यही है कि हाइड्रोजन के अम्लीय प्रकृति को दिखाता है, और जो Ag सिल्वर होता है वो पॉजिटिव यानी धनात्मक नेचर का होता है, तो यहाँ पे सिल्वर जुड़ जाता है। इस प्रकार बच्चों यह भी हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति को दिखाता है। जो सी विकल्प है, सी विकल्प यही जो है हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति को नहीं दिखाता है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे निकला ही नहीं है। यह एक योगात्मक अभिक्रिया, इसलिए हमारा जो विकल्प सी होगा वो सही होगा। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।